नमस्कार बच्चों, आपके अपने लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। आज नवरात्रा शुरू हुई है तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आज हम स्वर संधि के अपवाद पढ़ेंगे। पर, उड, प्रोड। ओ के स्थान पर क्या हो रहा है? औ हो रहा है। ठीक है, तो गुण न होकर वर्ध संधि मान जाता है। अधरोष्ट, अधरोष्ट और अधरोष्ट दोनों ही रूप शुद्ध है। दंतोष्ट, दंतोष्ट, दंतोष्ट्य। शुद्धोदन, शुद्धोदन वर्ध नहीं, केवल संयोग है। इसमें सिर्फ संयोग हो रहा है, ए के बाद में ओ आ रहा है तो शुद्धोदन सीधा बन रहा है। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी गुण नहीं होकर वर्ध संधि मानी जाती है। सुखरित, सुखार्थ। स्व ऋण, स्वेरिण। स्व ईर, स्वेर। दस ऋण, दसाण। पर ऋण, प्राण। वत्सर ऋण, वत्सराण। कंबल ऋण, कम्बलाण। वसन ऋण, वसनाण। इसी प्रकार देखो, गवाक्ष और गवेंद्र शब्द में इनकी दो संधि होती है। गवाक्ष में यहाँ ओ और यहाँ ए। देखने में तो संधि रूप तो दोनों ही सेम लग रहे हैं, अपने को है ही सेम लग क्या रहे हैं। तो यहाँ पे जब संधि विच्छेद किया तो यहाँ पे गो धन अक्षी या अक्ष आएगा तो यहाँ पे अयादि संधि आएगी। ओ आ रहा है ना पहले, तो अयादि संधि। और गौ अक्षी दीर्घ संधि, तो गवाक्ष दीर्घ। ठीक है, गवेंद्र में भी गो इंद्र आयादि और गो गौ इंद्र गवेंद्र। इन दोनों शब्दों में अपवाद स्वरूप ओ को औ में न बदलकर औ में बदल जाता है। यहाँ पे ये अलंत है और यहाँ पे पूरा व्यंजन है। यहाँ पे व्यंजन है, यहाँ पे स्वर सहित व्यंजन है। ठीक है, स्वर संधि के विशेष नियम देखते हैं। जिन शब्दों में अक्ष और रात्र शब्द पदांश में होते हैं तो संधि विच्छेद करते समय अक्ष को तो और अक्षी और रात्र को रात्रि में बदल जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष में प्रतिधन अक्षी, शास्त्राक्ष शास्त्रधन अक्षी, दिवरात्र दिवाधन रात्रि, नवरात्र नवधन रात्रि। अर्थात संधि होने पर अंतिम ई के स्थान पर ए हो जाता है। अंतिम ई के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है जब संधि होती है तब, और विच्छेद करते हैं तब ई होती है ना, ये देखो सब में अक्षी अक्षी रात्रि रात्रि, तो फिर ए हो जाता है संधि होने के बाद में। विच्छेद करते हैं तो ये होती है। यदि किसी शब्द में ए होगा, ई होगी, य होगा, इक, ए, एन, आयन प्रत्यय जुड़े हो, ए, ई, य, इक, ए, एन, आयन प्रत्यय जुड़े हो तो संधि कार्य करते समय प्रथम शब्द में परिवर्तन होता है। तो प्रथम स्वर में ए होगा तो वो क्या हो जाएगा? आ में बदल जाएगा। अब देखो, मनु में ए तो ये आ में बदल गया मानव। दशरथ में ए तो ये दासरथी, यह प्रत्यय लगने से दासरथी। अदिति यह तो आदित्य, यह प्रत्यय जुड़ने से आदित्य। स्वस्थ स्वास्थ्य, शरीर इक शारीरिक। अंजनी दे ए आंजनेय, नरधन आयन नारायण। यदुधन ए तो यादव, मरुत धन ई मारुति, मधुर धन यह माधुर्य, समाज धन इक सामाजिक, गंगा धन ए गांगेय, वत्स्य धन ऐन वात्सायन। प्रथम स्वर ई होगा, ई ए होने पर ऐ में बदल जाएगा। अगर ई ए होगा तो ए में बदल जाता है। देखो, इतिहास धन इक तो ये ऐतिहासिक हो गया ना, ई है तो ऐतिहासिक। ईश्वर धन ए है तो ऐश्वर्य, वेद धन ए इक तो वैदिक, एक धन एक यह तो एक ए में बदला ना, ए आ रहा है तो ए में बदल गया। नीति धन इक तो नैतिक, सही में। निराशा धन यह तो निराश्य। प्रथम स्वर ऊ ओ होने पर औ में बदल जाता है। उद्योग धन इक तो औद्योगिक, कुंती धन ए तो कौनते हैं, योग धन इक योगिक, सुंदर धन यह सौंदर्य, बदला है ना ऊ को औ में। भूत धन इक भौतिक, कुशल धन इक ए कौशल, कुशल धन ए कौशल। प्रथम स्वर में री हो तो वो आर में बदल जाता है, री आएगा तो आर में बदल जाएगा। देख, ग्रस्त यह तो गृहस्थ, पृथक यह पार्थक्य, आर में बदला है ना। निम्न शब्दों में संधि करने पर प्रथम शब्द अंतिम स्वर ह्रस्व होने पर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। ये कह रहा है कि संधि करने पर प्रथम स्वर अंतिम, प्रथम शब्द का ये प्रथम शब्द है, इसका अंतिम स्वर ह्रस्व होने पर दीर्घ में बदल जाएगा। यहाँ चेंज होगा भाई, इसमें लास्ट वाले में, विश्व के वय में।
अब देखो, विश्व धन मित्र तो विश्वामित्र, प्रतिधन घात तो प्रतिघात, ये दीर्घ हो गया ना। दीन धननाथ तो आ हो गया दीनानाथ। मूसलधन धार मूसलाधार आ हो गया। प्रतिधनकार प्रतिकार बड़ी ई होगी। सत्यानाश सत्यानाश। मार मारी तो मारा मारी हाव में बदल गया। प्रभु दयाल तो छोटा हुआ है बड़े दुल में प्रभु दयाल। हाथ हाथ हाथों हाथ। प्रतिघात और प्रतिकार शब्द संस्कृत व्याकरण में ही मान्य है। हिंदी में ये दोनों शब्द ह्रस्व इकार का प्रयोग करके ही लिखा जाता है। प्रतिघात और प्रतिकार दोनों शब्द है ना। संस्कृत में तो ये बड़ी ई की मात्रा लगती है और हिंदी में छोटी ई की मात्रा ही लगती है, प्रतिघात और प्रतिकार में। निम्न शब्दों में संधि कार्य करने के बाद प्रथम शब्द अंतिम स्वर व्यंजन का लोप हो जाता है। अंतिम स्वर व्यंजन का लोप हो जाता है। प्रथम शब्द के जो प्रथम शब्द ये हो गया और इसका लोप या स्वर व्यंजन दोनों का ही लोप हो जाता है। पतत धन अंजलि तो यहाँ तय को लोप हो गया। सार धन अंग तो सारंग, इसके ए का लोप हो गया, तभी तो ये ए मिला, इसका रह पूरा गया। ये देखो ठीक है। सिम धन अंत सीमंत सिर की मांग। कर्क धन अंधु करकंदु। सिम अंत सीमांत संधि भी मान्य है। इसको सिम धन अंत को सीमांत भी मान्य, लेकिन अर्थ हद होता है, सीमांत का हद होता है। अप धन अंग अपंग और इस सीमंत का क्या अर्थ होता है, सिर की मांग। अपधन अंग अपंग किसी अंग रहित। सकधन अंधु स्कंदु अपंग विमान्य अपांग विमान्य है। अपंग को अपांग विमान्य है, जिसका अर्थ होता है आंख की कोर। अपांग का अर्थ होता है आंख की कोर। इसी प्रकार मनस धन ईश मनीष, मनस धन ईशा मनीषा, कुल धन अट्टा कुल्लटा, मृत धन अंड मार्तंड सूर्य। आज हमने स्वर संधि का अपवाद देखे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।